नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीए पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक था। इन्होंने 16 साल 286 दिनों के लिए अपनी सेवा प्रदान की। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने आधुनिक मूल्यों और सोच को लेकर आधुनिक भारत को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह समाज सुधारक भी थे और समाज के प्रति इन्होंने प्रमुख कार्य किए। इनमें से इनका प्रमुख कार्य था प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता में सुधार करना, और इन्होंने विधवाओं को संपत्ति और विरासत के संबंध में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी। अगले प्रधानमंत्री आते हैं गुलज़ारी लाल नंदा। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक था। यह 13 दिन के लिए कार्यवाहक रहे और ये दूसरी बार कार्यवाहक 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक फिर से 13 दिन के लिए बने। वह भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक रहा। 1 वर्ष और 216 दिन तक इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। यह महात्मा गांधी के निष्ठावान अनुयायी थे तथा इन्होंने जय जवान जय किसान जैसे लोकप्रिय नारे पर जोर दिया। शास्त्री नम्रता से बोलने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को भी बढ़ावा दिया था। इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक था। 11 वर्ष और 59 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक था। 4 वर्ष और 291 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी तथा दुनिया में सबसे लंबे कार्यकाल वाली महिला प्रधानमंत्री। इनके साहस और बहादुरी ने 1971 में भारत को पाकिस्तान पर जीत दिलाई थी। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक था। 2 साल और 126 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने तथा इनके मंत्रियों ने औपचारिक रूप से आपातकाल की स्थिति को समाप्त कर दिया, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। अगले प्रधानमंत्री चरण सिंह हैं। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक था। 170 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के रूप में यह कार्य कर चुके थे और इन्होंने जमींदार प्रणाली को हटाकर भूमि सुधार अधिनियम को भी लागू किया। अगले प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 अक्टूबर 1989 तक था। 5 वर्ष और 32 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे और कंप्यूटर को भारत में लाने की प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई। वास्तव में ये भारतीय प्रशासन का आधुनिकीकरण किया। इन्होंने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार किया तथा आर्थिक सहयोग का भी विस्तार किया। वीपी सिंह है। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक 343 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। वीपी सिंह ने देश में गरीबों की स्थिति में सुधार करने के लिए काम किया। अगले प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक 223 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। अगले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक 4 वर्ष और 330 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। पीवी नरसिम्हा राव सबसे सक्षम प्रशासक में से एक थे जिन्होंने प्रमुख आर्थिक सुधार किए। इन्होंने भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया और राजीव गांधी सरकार की समाजवादी नीतियों को भी उलट दिया। उनकी विशेष क्षमता के कारण उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। अगले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक 16 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। कार्यकाल दूसरी बार इनका 19 मार्च 1998
से 22 मई 2004 तक 6 साल और 64 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के शीर्ष प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान भारत में मुद्रास्फीति बहुत कमी थी। उन्होंने आर्थिक सुधारों और विशेषकर ग्रामीण भारत की नीतियों पर काम किया। इनके कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध थोड़े बेहतर हुए थे और दूरसंचार उपयोग में भी काफ़ी उन्नति हुई थी। हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं HD देवगौड़ा। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। 324 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। अपने कार्यकाल के दौरान देवगौड़ा ने गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम और रसायन, शहरी रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण, कार्मिक आदि मंत्रालयों पर अतिरिक्त कर भी लगाए। वह सामूहिक रूप से संयुक्त मोर्चा गठन सरकार के नेता भी चुने गए थे। हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं I.K. गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 332 दिनों के लिए था। I.K. गुजराल ने CTBT व्यापक परीक्षक प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रतिरोध किया। इनके द्वारा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। पोखरण परमाणु परीक्षणों का संचालन करने के लिए यह एक स्पष्ट तरीका था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार लाने की दिशा में काम किया और गुजराल सिद्धांत के रूप में जाने जाने वाला 5 सूत्री सिद्धांत दिया था। अगले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक कंपनियों के साथ साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार किए गए थे। उनकी सरकार ने वैल्यू एडिड टैक्स लागू किया और उद्योग नीतियों पर काम किया। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था। 8 अतिरिक्त ITI संस्थानों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल में खोले गए थे इनके कार्यकाल में। नरेंद्र मोदी, ये 26 मई 2014 से लेकर अब तक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के ये 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। 2014 में अपने कार्यकाल की शुरुआत के बाद से इन्होंने अपने शासन में सख्त और अनुशासित प्रणाली तैयार की और जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसी कई नीतियों भी लागू की। 5 वर्षों में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश का उत्थान करने और गंगा को निर्मल बनाने के उद्देश्य से इन्होंने जन स्वच्छ योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन जैसी परियोजनाओं का संचालन किया। Thanks for watching this video. Please like, share this video and subscribe our channel.